जिसको दोनों मिले पार सा हो गया, एक खौफे खुदा और इश्क़ नबी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बाटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बाटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला। अब आइए इसी बेदारी के माहौल में मैं बाद गुजारिश कर रहा हूँ खतीब हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसल के आला हज़रत अल्लामा व मौलाना कमालुद्दीन साहब क़िबला लखनऊ से कि आज इस्लाह मुआशरा पर इतना आलिशान खिताब होता है हजरत का कि वाकई में मैं कहता हूँ कि अगर हजरत की तरह 8-10 मुक़र्रिर हिंदुस्तान में सिर्फ इस्लाह मुआशरा पर अगर इन्हीं की तरह बोले तो मैं कहता हूँ हमारा मुआशरा पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत है ऐसे खिताब की जिस तरीके से खिताब हजरत फरमाया करते हैं। आइए पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल नारों के गूंज में हाथों को उठा करके कर ले, आलीशान इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंबियाए सादिकी की अजमतें भी कम नहीं, हाँ मगर कोई भी मिसले सरवरे आलम नहीं। तुम मिटाओगे भला क्या मसलके अहमद रजा, तुम तो ठहरे तुम्हारे बाप में भी दम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुराद निहायत ही खुलूस व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूही फिदा हो जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमाने और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुअल्लिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन सरमदन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे दर का दरबा है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खां हर नबियो वली है, तेरा मदह खां हर नबियो वली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, उसी रहरवे ला मका की गली है। और न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिस्नी, न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। सुभान अल्लाह। और नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। और शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हजरात काफी देर से प्रोग्राम आप हजरात समाअत कर रहे हैं। पैगामे मुजाहिद मिल्लत के नाम से मंसूब ये कॉन्फ्रेंस उलमाए किराम और शोराए इज़ाम से आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नासिहाना गुफ्तगू और नातो मनक़बत समाअत की है। परवरदिगार आलम हम तमामी की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें
इस दुनिया में रहकर जीने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दीन के साथ मोहब्बत और दीन के पैगामात को आम करने की हमें और आपको परवरदिगार आलम तौफीक अता फरमाए। याद रखें, सारी कामयाबी दीन के साथ वाबस्ता है। हम ऐसे हैं जैसे कि एक पौधा हो, जब तक उसे पानी न दिया जाए वो पौधा हरा भरा नहीं रह सकता। उस पौधे की बका इसी में है कि उसे पानी मिले। अगर पानी के कतरात मिलते रहे तो उसकी जड़ों में ताकतें पैदा होती रहेंगी और वो फैलते फैलते एक दिन तनावर दरख्त बन जाएगा। लेकिन अगर वो कतरात उससे दूर कर दिए जाएं तो बहुत देर तक वो बाकी नहीं रह सकता, बहुत देर तक वो जिंदा नहीं रह सकता। हमारी और आपकी मिसाल ऐसे ही है। जब जब हमें दीन का पानी मिला तब तक हमारी जड़ें मजबूत भी हुई और हम फैले भी, फले भी, फूले भी। और वो दौर भी हमने देखा कि हम एक तनावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर गए। बड़े बड़े शोरमाओं ने हमारे सामने घुटने टेक दिए, बड़े बड़े ताजवरों की पगड़ियां हमारे कदमों में लुढ़कने लगी। लेकिन जब हम कतरात से दूर होने लगे, उस पानी से हमने दूरी अख्तियार कर ली, दीन की ताजगी से हमने दूरी अख्तियार कर ली, तो आहिस्ता आहिस्ता हम सूखने लगे। और आज पहले के मुकाबले में तादाद कहीं ज्यादा होने के बावजूद भी जलीलो खार होकर रह गए, क्योंकि दरख्त में कितनी भी टहनियां क्यों ना हो, लातादाद टहनियों का मालिक क्यों ना हो, लेकिन अगर पानी उसके जड़ों से खींच लिया जाए तो वो टहनियां उसे बचा नहीं सकती। अगर वो तरी उससे दूर कर दी जाए तो हजारों टहनियां भी उस दरख्त को बचा नहीं सकती। अगर वो तरावट दूर हुई तो उसे आहिस्ता आहिस्ता सूख जाना है, खत्म हो जाना है। लेकिन अगर टहनियां ना के बराबर हो और तरावट उसके अंदर बाकी हो और तरी से वो करीब से करीब तर हो, तो टहनियां ना के बराबर ही क्यों ना हो, वो फलेगा भी, फूलेगा भी और बढ़ता जाएगा। इस तरीके पर कौमे मुस्लिम को जब जब दीन के पानी मिले और इसे दीन के पानी से सैराबी मिलती रही तो टहनियां अगरचे कम रही, लेकिन इसने गैरों के सरों पर चढ़ करके हुकूमत का झंडा लहरा दिया और वहीं पर बाबा के द्वारे ऐलान कर दिया कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो गलत तेरे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ले आज 1 अरब 40 करोड़ से शायद की तादाद में होने के बावजूद गुलामी की जंजीरें आहिस्ता आहिस्ता गर्दनों में पड़ती जा रही हैं। ये दीन से दूरी का नतीजा। हालतें आज बद से बदतर हो गई। हमारे ही सामने आज हमारी किताबों का मजाक, हमारी ही शरीयत के कवानीन का मजाक, जिन बुजुर्गों ने अपना खूने जिगर दे करके इस दीन की आबियारी की थी और इस दीन ने जिनके कंधों पर सवारी करके जवानी हासिल की थी, आज वो कौम उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल न सकी। आज सिर्फ उन बुजुर्गों के नाम के नारे बाकी रह गए, उनके किरदार और कैरेक्टर को कौम अपना न सकी। इसलिए आज जिल्लतों रुसवाइयां हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। पैगामे मुजाहिदे मिल्लत, मैंने जो टाइटल देखा कॉन्फ्रेंस का, क्या कहना,
वो हस्ती की नाम अगर ले लिया जाए तो ईमान की हरारत बढ़ जाए। वो जात इस जमीन पर हुई कि जिसका खाली नाम ले लिया जाए तो ऐवाने बातिला में लर्जा तारी हो जाए। वो मुजाहिदे मिल्लत की मुकद्दस साथ आज भी हरमे तैयबा में पहुंचकर कोई मुजाहिदे मिल्लत का खाली नाम ले ले तो ऐवाने नज्द में जलजला तारी हो जाए, जलजला बपा हो जाए और उन्हें मालूम हो जाए कि पूरी हुकूमतें एक तरफ, सारे बातिल एक तरफ, नबी का सच्चा गुलाम एक तरफ, जो इमाम अहमद रजा की सच्ची नियामत कर रहा था, जिसने ऐलान कर दिया कि अहमद रजा अगर दुनिया से चले गए उनके कछार का शेर नर भी मौजूद है। वो कभी भी बातिल के सामने न कल झुका था न आज झुकने के लिए तैयार है। बातिल कल भी बातिल था और आज भी बातिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हमारी बका दीन से थी है रहेगी। बेशक हम दीन से दूर हो करके अपनी पहचान भी बाकी नहीं रह सकते, अपनी पहचान को भी हम बाकी नहीं रख सकते। ये हमारी भूल है कि हम मॉडर्न दुनिया के इन चकाचौंध रोशनियों में खो करके हम अपने आप को तरक्की याफ्ता कर ले, या हम उसके साथ कदम से कदम मिला करके दीन के कानून से बगावत करके हम आगे बढ़ जाए। ये हमारी भूल होगी। थोड़ी देर के लिए कोठियों का चमक देखा जाएगा, थोड़ी देर के लिए जमीनों जायदाद के कागजात देखे जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रुपयों की गड्डियां देखी जाएंगी, थोड़ी देर के लिए ये तमाम तर दौलतों की चमक देखी जाएगी। लेकिन याद रखो, दौलतों की चमक से कोई कौम न कल कामयाब हुई थी न आज कामयाब है। ये हीरे जवाहरात ये तो हाथों के मैल साबित होते हैं। अगर कामयाबी इन चीजों से मिलती तो कारून दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब होता, सद्दात दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब होता, हमान दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब होता, नमरूद दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब होता। अगर कामयाबी कोठियों से मिलती तो ये जो शाहाने जमाना गुजरे इनके जो है कदमों को कामयाबी चूम लेती। लेकिन नहीं, कामयाबी हीरे जवाहरात से नहीं, कामयाबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं, बल्कि कामयाबी तो ये है कि सारे हाशमी करसी नीचे खड़े हो और हज का काला बिलाल काबे के छत पर चढ़ करके आजान दे दे। ये असल कामयाबी है कि जिसके कलेजे में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बतें धड़कन बनकर चलने लगी, उस बिलाल ने आजान दे करके ऐलान कर दिया कि अगर गुलामी सच्ची हो तो काबा भी अपने जुलूम में लेने के लिए तैयार होता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बगावत हो जाए, अगर दीन से बेरुखी हो जाए तो फिर नस्लें नहीं देखी जाती, अबू जहल कर दिया जाता है। बेशक फिर हुकूमतें नहीं देखी जाती, सरदारी नहीं देखी जाती कि तू मक्का का सरदार है तो तू और लोगों पर सरदारी करेगा, तू मक्का का जागीरदार है तो और लोगों पर हुकूमत करेगा, तू मक्का का बड़ा दौलतमंद है और लोगों पर हुकूमत करेगा। नहीं, न उसकी जागीर देखी गई, न उसकी दौलतें देखी गई, बल्कि गुलामी जिन्होंने सच्ची रखी उन छोटे बच्चों ने उसे बदर में घसीट करके रख दिया और बता दिया कि सारी ताकतों कुव्वत ईमान से होती है, दौलतों से नहीं होती। बेशक कल भी हमारी ताकतों की पहचान ईमान के जरिए से थी और आज भी अगर पहचान हो सकती है तो ईमान ही के जरिए से हो सकती है, दुनिया के किसी मादी असलहे के जरिए से नहीं हो सकती। अगर मादी असलहों का कमाल होता
तो मादी असलहे रखने वाले सिर्फ बदर में कामयाब हो गए होते। हक है। अगर मामला तादाद से होता तो तादाद रखने वाले बदर में कामयाब हो गए होते। अगर मामला जरो जवाहिरात से होता तो जरो जवाहिरात रखने वाले बदर में कामयाब हो गए होते। लेकिन नहीं नहीं, इन सारी चीजों को अलग कर दिया। जहां 6 जरहे हो, 8 तलवारें हो, एक रवायत में 1 घोड़ा या 2 घोड़े साथ में हो, जिनके पास खाने के लिए बराबर लुक़मे भी मैसर न हो, रमजान की मुकद्दस तारीख हो और सहाबा रोजे से हो, पेटों पर पत्थर बांधने वालों ने पहुंच करके खाने पीने वालों को काट करके रख दिया और बता दिया जो दीन का गद्दार होता है, जो पैगंबर का दुश्मन होता है, उसे अगरचे वो लाखों की भीड़ लेकर क्यों ना आ जाए, वो एक गुलामे मुस्तफा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और मैंने अभी 2-3 रोज हुआ, मैंने कॉन्फ्रेंस में बात की थी। मैंने कहा था अगर आज भी कोई सच्चा गुलामे मुस्तफा आ जाए तो पूरी दुनिया उसे झेल नहीं सकती। हक है। पूरी दुनिया उसके ईमानी हरारत के आगे टिक नहीं सकती, क्योंकि रब ने ईमान में वो कुव्वत अता की है जो अगर जलाल से देख ले तो पहाड़ भी रेजा हो जाए। बेशक। अगर जलाल से देख ले तो क्या कहना। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मदीनतुल मुनव्वरा में जिलजिला आया, जमीन हिलने लगी। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी छड़ी जमीन पर मार दी और इरशाद फरमाया कि ठहर जा, तुझे नहीं मालूम है कि तेरी छाती पर उमर मौजूद है। जमीन का जलजला रुक गया, जमीन का जलजला रुक गया। मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम वाली व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जलसा आपका कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। ऐसी हस्तियां मिलती कहाँ है, ये सब बड़े कीमती हीरे हैं। हक है। ये मत आप समझिए कि आपने तारीख ली तो मजबूरी थी आ गए, नहीं। ऐसी तारीखें बहुत होती रहती हैं, जिनके मुकद्दर बेदार होते हैं वहां ये कदम पड़ा करते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। बस्तियों के अजाब उठा लिए जाते हैं जहां ऐसे पाकीज़ा कदम पड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए दुआ करें मौला करीम हम तमामी के सरों पर इन मुकद्दस हस्तियों के साए करम तादेर सलामत रखे। आमीन। और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिससे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। इसलिए हमारी बका कल भी दीन के जरिए से थी और आज भी दीन के जरिए ही से है और कल भी दीन के जरिए ही से रहेगी। अगर हम दीन से बगावत करते हैं, हमें थोड़ी देर के लिए नोटों की गड्डियां मिल गई, हम अपने आप को स्टैंडर्ड समझने लगे, हमने दीन के कानून से बगावत कर ली। हम आजाद रहना चाहते हैं, हम अपने आजाद ख्याल में दीन के कानून को हम पसे पुष्ट डाल करके गैरों के बताए हुए रास्तों पर हमने चलना शुरू कर दिया। हम समझे हम तरक्की याफ्ता हो गए, लेकिन याद रखो बंदिशें और हुदूद ये जिल्लत नहीं देते बल्कि हमेशा इज्जत देते हैं। अगर बंदिशें दी गई है, अगर आपको हुदूद दिया गया है तो आपको जलील करने के लिए नहीं बल्कि आपको बाज़मत करने के लिए दिया गया। ये बंदिशें मोहब्बत की है, ये बंदिशें, ये हुदूद, ये हमारी इज्जत के लिए है,
ये हमारी तकरीर के लिए है। आप गली से गुजर रहे थे, चंद बच्चे खेल रहे थे, आपने देखा, बहुत बुरा तो लगा, और देख करके कुछ मन में बड़बड़ाते आप आगे निकल गए थे। लेकिन दूसरे दिन आप निकले, बच्चे वहीं खेल रहे थे, धूल मिट्टी सर पे डाल रहे थे, आप रुक गए और उन खेलते हुए बच्चों में से 20 से एक बच्चे को खींचा और उसे डांटते हुए एक तमाचा लगाया। मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने? तो कहा आपको मालूम नहीं है, ये मेरा बेटा है। कल आप गुजरे थे, बच्चे वही खेल रहे थे, धूल और मिट्टी अपने सरों पर डाल रहे थे, लेकिन आप नहीं रुके। क्यों? उसमें आपका अपना कोई नहीं था, अपना नहीं था। आज जब निकले तो आप रुक गए, पकड़ करके तमाचा लगा दिया। मैंने कहा ये कौन सा जुल्म कर दिया? कहा नहीं नहीं, आपको मालूम होना चाहिए ये मेरा बेटा है, ये मेरा रक्ते जिगर है। मैंने कहा और 10 बच्चों को तमाचा न लगाया, आखिर इसे आपने तमाचे क्यों लगाए? तो कहा ये तमाचा जुल्म का नहीं, मोहब्बत का है। उन 10 का प्यार और है, इसका अपना प्यार अलग है, इससे मेरी मोहब्बत जुड़ी हुई है, इसमें मेरा खून दौड़ रहा है, इसलिए ये तमाचा जुल्म का नहीं है, मोहब्बत का है। तो बंदिशें अपनों पर लगाई जाती है, गैरों पर नहीं। तो अगर हजारों कौमों में हम पर बंदिशें लगी, हजारों कौमों में हम पर, हमसे कुरान में खिताब किया गया कि तुम शराब के करीब न जाना, तुम जुए के करीब न जाना, तुम ज़िना के करीब न जाना, तुम चोरी के करीब न जाना, तुम डाकासनी न करना, तुम चुगलखोरी गीबत न करना। अगर हजारों कौमों में खिताब ये हमसे किया गया तो ये हम पर बंदिशें लगाना ये दीन का जुल्म नहीं है। रब की मंशा हमें जलील करना नहीं है मादल्ला, बल्कि उन करोड़ों कौमों की इज्जतें अलग है, तुम्हारी इज्जत रब के नजदीक अलग है, तुमसे अलग प्यार है। तुम यहूद की तरह नहीं हो, तुम नसारा की तरह नहीं हो, तुम मजूस की तरह नहीं हो, तुम हुलूद की तरह नहीं हो, बल्कि तुमसे प्यार था और प्यार है, प्यार रहेगा। इसलिए बंदिशें भी तुम्हारे लिए है और ये बंदिश जुल्म की नहीं है, मोहब्बत। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए दीन के कानून से कोई बगावत ना करे और दीन के कानून को अपने ऊपर कोई जबर ना समझे कि माँ और बहनों को अगर पर्दे का हुक्म दे दिया गया तो ये धरना प्रदर्शन करें कि इस्लाम तो अत्याचार करता है, इस्लाम हम पे जुल्म करता है, हमें भी मर्दों के शाना बसाना चलने की इजाजत दी जाए, हमें भी खुले कपड़ों में घूमने की इजाजत दी जाए। ये कहे कि और को तो पाबंदी नहीं लगाई जाती, आखिर हमें ही अपने तन बदन को ढकने का हुक्म क्यों दिया जाता है? ये इस्लाम के इस कानून को हम तस्लीम नहीं करते। हमें आजादी चाहिए, हमें भी ऑफिसों में घूमने की इजाजत दी जाए, हमें भी कहवा खानों में, होटलों में जाकर के लोगों के निगाहों के सामने अपने हुस्न की ज़ेबाइश और नुमाइश करने का हुक्म दिया जाए। आखिर इस्लाम हम पर पाबंदी क्यों आयद कर रहा? हमें अपने घरों के हुदूद में रहने, अपने तन बदन ढकने का हुक्म क्यों दे रहा? आखिर ये मर्दों के शाना बसाना हमें चलकर कमाने का हुक्म क्यों नहीं दे रहा? इसलिए इस्लाम के इस कानून को हम नहीं मानते। और कुछ बदनिहाद उठे और जाकर के कोर्ट में रट दाखिल कर दी, पहुंच गए, दीन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और इंसाफ उन लोगों से मांगने लगे जिन्हें पेशाब करने का तरीका भी नहीं आता। इंसाफ उन लोगों से मांगने लगे जो इंसाफ के अलिफ से भी जिनकी नस्लें कभी वाकिफ न हो सकी। इंसाफ उनसे मांगने लगे जिन्होंने इंसाफ का चेहरा भी कभी उनकी नस्लों तक ने नहीं देखा। उनसे इंसाफ तलब करने लगे तो जिनकी नस्लें
घी है उन्होंने गंदगी में लाकर घसीट कर खड़ा कर दिया। जो कल भी नंगे थे आज भी हैं, उनको ला करके घसीट कर उन मुस्लिम माशरे की माँ और बहनों को घसीट कर उसी गंदगी में खड़ा कर दिया और कहा जो पैगंबर के आने से पहले अहले मक्का करते थे या दुनिया करती थी, उसी दौर में लौट कर तुम फिर आ गई हो। इसे आजादी मत समझना, ये कैद है, ये आजादी कैद है। लिबास की आजादी आजादी नहीं, कैद है। अपने जिस्म को नुमाइश के तौर पर पेश करना यह आजादी नहीं, कैद है। और इसी कैद से इस्लाम ने निजात दी थी, इसी कैद से इस्लाम ने निजात दी थी और तुमने उसे कैद समझ लिया। हालांकि वो कैद नहीं, तुम्हारी आजादी थी, वो तुम्हारी आजादी थी। तो इस्लाम के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए गए और उन लोगों से इंसाफ तलब की जाने लगी। उनसे करते हो वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। हम उनके सामने खड़े हो गए, हमने अपने आलिम से मशवरा न लिया, हमने अपने पीर से दीन का मसला न पूछा। अब दीनी मसाइल पूछने के लिए वही जगह रह गई। सुनो मेरी माँ और बहनों, ये इस्लाम की बंदिश तुम्हारे लिए हकीकत में आजादी है और ये तुम्हारी इज्जत के लिए है, तुम्हारी नामूस के लिए है, ये तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। लाइब्रेरी में हजारों किताबें होती हैं, पर्दा हर एक पर नहीं होता। पर्दा हर एक पर नहीं होता। हाँ, एक किताब ऐसी भी उसमें मौजूद होती है जिसके ऊपर पर्दा होता है, जिसके ऊपर कपड़ा चढ़ा होता है। मैंने कहा फिर तो ये लाइब्रेरी की सबसे कम दर्जे की किताब होगी जिसको कपड़े में छुपा दिया गया, जिसका बाहर से टाइटल भी नहीं देख सकते, जिसका नाम भी बाहर से नहीं मालूम कर सकते। ये तो कुतुब खाने की सबसे कम दर्जे की किताब होगी, ये तो लाइब्रेरी की सबसे कम दर्जे की किताब होगी। लेकिन नहीं, किसी ने बगल से कान पकड़ करके कहा, नादान, यही तो लाइब्रेरी की सबसे अजीम किताब और लाइब्रेरी ही नहीं दुनिया की सबसे अजीम किताब है। सिर्फ लाइब्रेरी ही की नहीं, दुनिया की सबसे अजीम किताब है। मैंने कहा फिर ये कपड़े में ढक करके क्यों रखा गया, फिर ये जुज़दान चढ़ा करके क्यों रखा गया, फिर इसके जो है हर वजूद को छुपा करके क्यों रखा गया। आखिर क्या इसे कमतर नहीं कर दिया गया, क्या इसे ढक करके इसकी इज्जत को कम नहीं कर दिया गया। कहा नादान, इसे ढकना ही इसकी इज्जत है, इसको छुपाना ही इसकी इज्जत है, क्योंकि ये ढकने की चीज है, ये छुपाने की चीज है। हजारों लाखों लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की इज्जत है एक तरफ, कुरान की इज्जत अपनी एक तरफ है। और इस पर पर्दा डालना इस बात की निशानदेही है कि लाइब्रेरी में मौजूद और किताबों की तरह इस किताब को न समझना, और किताबों की तरह इस किताब को न समझना कि कहीं गफलत में भी कहीं बेवजू हाथ न लगा देना, कहीं गफलत में नापाकी में इससे करीब न हो जाना। इसलिए दूर ही से पर्दा देखकर बचते रहना कि ये और किताबों की तरह नहीं है, इसका मकाम अलग है, इसकी इज्जत अलग है, इसका रुतबा अलग है। ऐसे ही मुस्लिम माँ और बहनों को इस्लाम ने हिजाब का हुक्म दे करके, पर्दे का हुक्म दे करके ऐलान कर दिया, तुम हुनूद की औरतों की तरह नहीं हो, तुम मजूसियों की औरतों की तरह नहीं हो, तुम ईसाइयों की औरतों की तरह नहीं हो, तुम नापाकों की औरतों की तरह नहीं हो, बल्कि तुम तो वो हो कि चलो तो किरदारे फातिमा नजर आए, अगर झूठो बैठो तो किरदारे ज़ैनब कुलसूम नजर आए, तुम अगर चलो तो तुम्हें चादरे फातिमा की खुशबू मिले। अपने वजूद को छुपा करके रखना, क्योंकि तेरे ही गोद में खेलने वालों को कभी अब्दुल कादिर जिलानी कहा गया, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कहा गया, कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा गया। तेरे ही गोद में खेलने वालों को कभी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहा गया, तेरे ही गोद में खेलने वाले को कभी इमाम अहमद रजा खान मोहब्बत से बरेलवी कहा गया, तेरे ही गोद में खेलने वालों को
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।